नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में कहानी विधा के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने नाट्य विधा और उपन्यास के बारे में भी कई सारी जानकारियाँ प्राप्त की है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। आने वाले हमारे नेट की परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चले हम इसे शुरू करते हैं। कहानी की परिभाषा। प्रेमचंद्र के अनुसार प्रेमचंद्र जी ने कहानी को गल्फ के नाम से पुकारा है। गल्फ की परिभाषा देते हुए वे लिखते हैं कि गल्फ एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उनके द्वारा इसकी सृष्टि करना ही कहानी कहलाती है। जैनेंद्र के अनुसार कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। H.G. वेल्स के अनुसार कहानी तो बस वही है जो लगभग 20 मिनट में साहस और कल्पना के साथ बढ़ी जाए। सारांश। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कहानी एक छोटी गद्य रचना है जो सीमित समय में सीमित पात्रों के द्वारा जीवन के किसी अंग का सौंदर्यात्मक वर्णन प्रस्तुत करती है। कहानी के तत्व। एक कहानी में प्रमुखतः निम्न 6 तत्वों का पाया जाना आवश्यक है। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहानी के कितने तत्व होते हैं। तो कहानी में निम्न 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? कथा वस्तु पहला है, दूसरा में पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है वातावरण, चौथा है संवाद, पांचवा है भाषा शैली, छठा है उद्देश्य। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कथा वस्तु। आकार में कहानी उपन्यास एवं नाटक से छोटी होती है, अतः इसमें जीवन की विविधता को स्थान नहीं दिया जा सकता है। कहानी की कथा वस्तु अपने समय विकास के लिए प्रारंभ, मध्य, चरमोत्कर्ष एवं अंत आदि अवस्थाओं का निर्वाह करती है। कोई भी संवेदनशील घटना कहानी की कथा वस्तु को जन्म देने के लिए पर्याप्त समझी जाती है। साधारण से साधारण कथा वस्तु को भी कहानीकार एक वैचित्र और आकर्षण प्रदान कर सकता है। अब देखेंगे पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी में पात्रों की संख्या प्रायः कम ही रखी जाती है। पात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र को स्वतंत्र विकास कर पाने का अवसर प्रदान करना आज की कहानी की प्रमुख विशेषता है। आधुनिक कहानीकार मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों में जीवन के संघर्ष को स्वीकार करता है। व्यक्ति के अंतर्द्वंद से उनकी मानसिकता के साथ साथ उसके व्यक्तित्व को उभार देता चलता है। अतः कहानी का आधुनिक पात्र जीवन को जीता और भोगता हुआ कहानी में नजर आता है। एक सफल कहानी में देश, काल, प्रकृति, परिवेश आदि का प्रभाव सृष्टि के लिए अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकारा जाता है। वातावरण की दृष्टि से कहानी हृदय पर मार्मिक प्रभाव की अभिव्यंजना करती है। वातावरण कहानी में मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार करने और रस निष्पत्ति कराने में सहायक होता है। अब हम देखेंगे संवाद। कहानी में संवाद योजना उनकी गति में तीव्रता लाने के साथ साथ कौतूहल को भी जगाती है। संवादों की सृष्टि से रचना कौशल में आकर्षण बढ़ता है। यद्यपि मनोविश्लेषणात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानियाँ संवाद सहित भी होती है, तथापि संवादों का अपना निजी सौंदर्य है जो कहानी की सफलता की संभावना को बढ़ाते हैं। संवाद परिस्थिति का बोध कराने के साथ साथ पात्रों के चरित्र विकास, कथानक की गत्यात्मकता एवं भावाभिव्यंजन में सहायक सिद्ध होते हैं। भाषा शैली। वही कहानी सर्वाधिक सफल होती है जिसकी भाषा शैली विषय वस्तु एवं पात्रों के अनुकूल होती है। व्यंग एवं हास्य प्रदान कहानियों की भाषा भी काव्यात्मक लिए हुए होती है। शैली की दृष्टि से कहानी में नित्य नवीन विकास हो रहा है। प्राचीन कहानियों में विवरणात्मक शैली का अधिक प्रयोग किया जाता है। ज्यों ज्यों कहानी कला का विकास हुआ उसके रचना विकास में नवीनता का समावेश हुआ। वर्तमान काल कहानियों में मुख्यतः निम्न शैलियाँ पाई जाती है। अब हम सभी देखेंगे वर्तमान काल में कहानियों में कौन कौन सी शैलियाँ है। ऐतिहासिकता का वर्णनात्मक शैली,
दूसरा में है आत्मकथात्मक शैली, तीसरा वार्तालाप शैली, चौथा है पत्रात्मक शैली, पांचवा डायरी शैली, छठा नाटकीय शैली, सातवां स्वप्न शैली, आठवां भावात्मक शैली, नौवां मनोविश्लेषणात्मक शैली, 10वां प्रतीकात्मक शैली, 11वां है मिश्रित शैली। अब हम देखेंगे उद्देश्य। कहानी के लिखने का उद्देश्य क्या होता है। प्राचीन काल की कहानियों में नैतिक और धार्मिक उपदेश के साथ साथ मनोरंजक तत्व भी जुड़ा रहता था, जो कौतूहल से उत्पन्न होता था। आधुनिक काल का उद्देश्य जीवन और उसमें होने वाले संघर्षों के विकास सम्मुख रखना अधिक रहा है। आधुनिक कहानी आदर्श की दृष्टि भी करती है, यथार्थ का भी चित्रण करती है कि साथ ही मनोवैज्ञानिक धरातल पर मनुष्य की समस्याओं की अवगति, उसके सच्चे चित्र देना भी कहानी का उद्देश्य बन जाता है। नोट में देखेंगे, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायक ने कहानी में उपयुक्त 6 तत्वों के अलावा भी कुछ अन्य विशेषताओं को आवश्यक माना है। आकार की लघुता, संवेदना की एकता, प्रभाव स्थिति, वैधानिकता, किसी सत्य दंड की प्रतिष्ठा, रोचकता, सक्रियता, चरित्र चित्रण। कहानी विकास के चरण। हिंदी कहानी के विकास क्रम को मुख्यतः निम्न 6 चरणों में विभाजित किया गया है। अब हम देखेंगे प्रारंभिक काल की कहानी। 1900 ईस्वी से पूर्व का समय। द्विवेदी युग की कहानी 1900 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक। प्रेमचंद्र युग की कहानी 1916 से 1936 ईस्वी तक। प्रेमचंद्रोत्तर कहानी 1936 से 1950 ईस्वी तक। नई कहानी 1950 से 1960 ईस्वी तक। कहानी आंदोलन 1960 से अब तक। सठोत्तरी कहानी के प्रमुख आंदोलन है सचेतना कहानी आंदोलन, महिषी 1964 ईस्वी, कहानी आंदोलन निर्मल वर्मा, समकालीन कहानी आंदोलन गंगा प्रसाद विमल, समांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर, सहज कहानी आंदोलन अमृत राय, डॉक्टर सुशील कुमार पुनः प्रतिष्ठापक, सक्रिय कहानी का उद्देश्य राकेश वत्स। विशेष तथ्य देखेंगे, हिंदी की सर्वप्रथम कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी, लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। आधुनिक शोधों के अनुसार हिंदी की सर्वप्रथम कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में लेखक माधव साध जी हैं। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी है। राखी चंद्रभाई वृंदालाल वर्मा। हिंदी की ऐतिहासिक कहानी परंपरा के जनक वृंदावन लाल वर्मा। हिंदी में शिकारी जीवन पर कहानी लिखने वाले लेखक पंडित श्रीराम शर्मा। मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कहानी लिखने वाले लेखक हैं प्रेमचंद, यशपाल, अमृतलाल नागर। अब हम देखेंगे आरंभिक काल की कहानी। साहित्य में कहानी लेखन का प्रारंभ ऋग्वेद से ही हो गया था। ऋग्वेद में ही उल्लिखित यम यमी संवाद, फणी संवाद, पुरुरवा उर्वशी संवाद आदि आख्यानों में कहानी के तत्व दिखाई पड़ते हैं। इनके बाद उपनिषद, हितोपदेश, पंचतंत्र आदि में कहानियों का संकलन किया गया। हिंदी साहित्य में के मध्यकाल में मृगावती, चित्रावती, मधुमालती, पद्मावत जैसी आख्यानपरक कथाएं लिखी गई। अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य में कहानी के रूप में प्रकाशित होने वाली रचनाओं में निम्न नामों का उल्लेख किया जा सकता है। रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित। इस कहानी को 2 नामों से जानते हैं। रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम है उदयभान चरित। लेखक हैं सैयद ईसा अल्लाह खां, 1803 ईस्वी इसकी रचना है। राजा भोज का सपना 1853 ईस्वी, लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नोट, इन दोनों रचनाओं में कहानी की सभी आवश्यक तत्व मौजूद नहीं होने के कारण इनको हिंदी की कहानियों में शामिल नहीं किया जाता है। हिंदी साहित्य में कहानी लेखन की वास्तविक शुरुआत सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी अर्थात द्विवेदी युग के आविर्भाव काल से ही मानी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।